मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं माता भीमत। मित्रों, हमारे यहाँ भोजपुरी में एक कहावत है, लत लूत बाई मुअले पर जाई। मतलब जो लत है, जो आदत हो गई है, जो बाई बाई मतलब उसको जो दर्द कहते हैं वो ये सारी चीज़ें जो है वो ज़िंदगी भर साथ रहती है। मतलब अगर कुछ आदत आपको हो गया तो वो छूटने नहीं जा रहा है। कुछ ऐसी ही स्थिति नीतीश कुमार की है। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी की आदत हो गई है। लंबे समय से 20 वर्षों से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो विराजमान रहे हैं। पहली बार मुख्यमंत्री के कुर्सी को छोड़कर वो राज्यसभा गए, लेकिन उन्होंने ऐलान जो कर दिया वो ये कि दिल्ली तो दूर है, हम रहेंगे बिहार में और यहीं हम सारी चीज़ों को देखेंगे। जब मुख्यमंत्री का पद उन्होंने छोड़ा तो वह पद उन्होंने बीजेपी के हाथों दे दिया और बीजेपी के सम्राट चौधरी को दे दिया। मतलब बिहार के चौधरी बन गए सम्राट चौधरी। अब 24 तारीख को एक विशेष सत्र विधानसभा का बुलाया गया है, जिसमें विश्वास मत हासिल करने के लिए वो प्रस्ताव देंगे। मतलब सम्राट चौधरी प्रस्ताव देंगे। लेकिन क्या नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को सीएम का ताज पहनाया या कांटों भरा ताज पहनाया, यह समझने वाली बात है। क्योंकि देखिए, है क्या कि चुनाव के पूर्व से ही यह एक तरह से कहें कि बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था समाप्त हो गई थी, पूरी तरह समाप्त थी। सारे लोग, चाहे वो पदाधिकारी हो, कर्मचारी हो, जो भी हो, सब कोई चुनाव में लगे थे। और इधर एनडीए और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो अभी चुनाव में लगी हुई थी। एनडीए आपस में ही सीटों को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर बड़े भाई छोटे भाई ये तमाशा चलता रहा। उसके बाद हुआ क्या कि इसी रस्सा कस्सी के बीच चुनाव संपन्न हुआ और एनडीए को बड़ी बहुमत से जीत हासिल हो गई। लेकिन जीतने के बाद नीतीश कुमार सीएम बन गए। लेकिन नीतीश कुमार सीएम तो बन गए, लेकिन भाजपा और जदयू, भाजपा उधर ऑपरेशन लोटस और जदयू ऑपरेशन तीर चलाती रही सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने के लिए। मतलब साथ तो थे लेकिन साथ नहीं थे, एक दूसरे को छोटा करने या यूं कहे कि अपने को बड़ा करने के जद्दोजहद में लगे हुए थे। और इसी बीच कुछ फैसले ऐसे हुए जो फैसला बीजेपी को यह मानने पर मजबूर कर दिया कि अब वह बड़े भाई की भूमिका में है। फैसले क्या थे यह समझिए। फैसले कि जब गृह विभाग भाजपा ने मांगा तो हंगामा हो गया। हंगामा राजनीतिक रूप से नहीं, जो राजनीतिक विश्लेषक थे वो शुरू कर दिए कि भाई नीतीश कुमार लगातार गृह विभाग अपने हाथ में रखे हैं, वो नहीं देंगे, इस पर आपसी झंझट होगा दोनों दलों में, मतलब भाजपा और जदयू में। उसके बाद फिर विधानसभा अध्यक्ष की बात आई। वहाँ भी यही बात हुआ कि विधानसभा अध्यक्ष के पास अकूत शक्तियाँ होती हैं। उस स्थिति में अगर तोड़ फोड़ की राजनीति करनी होगी तो जिसका अध्यक्ष होगा उसको उसका लाभ मिलेगा। इसलिए अध्यक्ष पद पर भी नीतीश कुमार राजी नहीं होंगे। लेकिन सारे राजनीतिक वैज्ञानिकों का जो सोच था वो फेल हो गया। नीतीश कुमार ने बिना कुछ कहे हुए, बिना किसी आपसी तनाव के, उन्होंने दोनों ही पद दे दिया। सम्राट चौधरी को गृह विभाग दे दिया और भाजपा को ही अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष का पद दे दिया। तब भाजपा को ये लगा कि अब तो हम बड़े भाई की भूमिका में आ गए हैं, इसलिए कि उनके पास विधायकों की संख्या थी 89 और जदयू के पास थी 85। मतलब यह जो सोच थी यह बड़े भाई वाली सोच में बदल गई कि अब भाजपा ऊपर हो गया। और उसके बाद नीतीश कुमार से सीएम की कुर्सी
को लेने का जद्दोजहद शुरू हुआ। लेकिन यह शुरू हुआ उसके पहले ही नीतीश कुमार ने कह दिया कि भाई हमने 3 सदनों को देखा है, चौथा राज्यसभा रह गया है, मैं राज्यसभा जाऊंगा। और उन्होंने इस पद को, मुख्यमंत्री के पद को छोड़कर सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना दिया, जिनको भाजपा भी भीतर से जो बातें आती हैं कि भाजपा के जो शीर्ष नेता थे वो सम्राट चौधरी को सीएम नहीं बनाना चाह रहे थे, उनकी पसंद कोई और थी। लेकिन नीतीश कुमार ने वीटो पावर लगा दिया और सम्राट चौधरी को बना दिया सीएम। लेकिन ये सारा जो घटनाक्रम है, एक तरह से जब आप सारे चीज़ों को परत दर परत देखेंगे तो लगेगा जैसे ये सारा स्क्रिप्ट खुद नीतीश कुमार ने लिखा हो। मतलब नीतीश कुमार के दिमाग को तो आज का एआई भी नहीं पकड़ सकता, तो भाजपा के किसी नेता में वो दम नहीं था कि नीतीश कुमार के दिमाग के भीतर क्या चल रहा है उसका आभास भी उनको मिल जाता। अब पिछली घटना को देखिए, जैसे उन्होंने गृह विभाग दे दिया, मंत्री पद ज़्यादा दे दिया, विधानसभा अध्यक्ष का पद दे दिया। जैसे नीतीश कुमार को पता था कि मुझे सीएम का पद छोड़ना पड़ेगा, भाजपा का सीएम बनेगा, तो जो चीज़ उन्होंने दिया था उस पर उनका हक तो था। और उसके बाद पिछले दिनों जो 20 तारीख को बैठक हुई है जदयू के विधायकों की, उसमें नीतीश कुमार ने जो फैसला किया, जो ऐलान किया, उसके बाद भाजपा में हड़कंप मच गया, भाजपा में बेचैनी हो गई और सम्राट चौधरी को कहीं ना कहीं कुर्सी डोलता हुआ नजर आया। सम्राट चौधरी भागे दौड़े पहुंचे दिल्ली। वहां उन्होंने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अध्यक्ष के अलावा अन्य बड़े नेताओं से, भाजपा के बड़े नेताओं से भेंट की। बात ये हो रही थी कि वहाँ विधान सभा में जो मंत्रिमंडल का गठन होना है उसको लेकर चर्चा करनी थी, लोगों से जानकारी लेनी थी। और यह भी बात आ रही थी कि शिष्टाचार भेंट को लेकर वो गए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद अब तक शीर्ष नेताओं से उनका मुलाकात नहीं हुई है। लेकिन मैंने कहा था कि यह और कुछ नहीं है, यह त्राहिमाम संदेश है कि हुजूर आला, अब तो नीतीश बाबू ने जो मुझे अपना वीटो पावर लगाकर मुख्यमंत्री बनाया था, मेरी ही कुर्सी के पीछे तीर चला चुके हैं। चूँकि नीतीश कुमार ने कहा कि मैं बिहार में हूँ, मैं बिहार में रहूँगा और मैं घूमूंगा, बिहार का भ्रमण करूँगा, लोगों से पूछूंगा कि क्या हमने गलती की और अगर गलती की तो उसको सुधार करेंगे। जो बातें बैठक में हुई, जो छन के बाहर आई। अब जरा आप अंदाज कीजिए कि जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद छोड़ रहे थे तो सारे लोग एक ही बात कह रहे थे कि नीतीश कुमार गलत कर रहा है, उनको नहीं छोड़ना चाहिए। और इसको लेकर जदयू के भीतर भी हंगामा था, संग्राम मचा हुआ था। एक तरह से कहें कि जदयू भी दो फाड़ में हो गया था। सारे जो वैज्ञानिक हैं राजनीति के, वो बता रहे थे कि अब तो जदयू को बचाना मुश्किल होगा। बैठक में भी ये चीज़ें दिखी भी, इसलिए कि विधायक दल का नेता चुनना था लेकिन नहीं चुना जा सका। और अंत में नीतीश कुमार ने ये फैसला लिया कि वो घूमेंगे, बिहार का भ्रमण करेंगे, लोगों से बात करेंगे, कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, नेताओं से बात करेंगे कि क्या उन्होंने गलती कर दी। अब जरा सोचिए कि 24 तारीख को विशेष सत्र, 24 अप्रैल को विशेष, आज हम 22 तारीख को बात कर रहे हैं, मतलब परसों विशेष सत्र बुलाया गया है विधानसभा का, और उसमें सम्राट चौधरी विश्वास मत हासिल करने के लिए प्रस्ताव रखेंगे। अब वहीं से सवाल फिर शुरू हो गया कि विश्वास मत की जरूरत क्या पड़ी। मतलब क्या सम्राट चौधरी को यह अंदाजा था पहले से, चूँकि यह 24 वाला दिन दिल्ली जाने के पहले ही तय हो चुका था। मतलब सम्राट चौधरी को ये भनक मिल गई थी कि नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं। तो अपनी कुर्सी को कुछ दिन बचाने के लिए, या फिर यह जो 24 तारीख का डेट फिक्स हुआ होगा, ये भाजपा के जो दूसरे बड़े नेता हैं, जो चाणक्य हैं, उन लोगों के राय मशविरा से हुआ होगा। चूँकि जब विपक्ष इसकी मांग नहीं कर रहा है विश्वास मत
की मांग नहीं कर रहा है, राज्यपाल ने नहीं कहा। और सारे लोग जानते हैं कि एनडीए के पास जो संख्या बल होने चाहिए उससे बहुत ज़्यादा है। वैसे में विश्वास मत हासिल करने का एकमात्र यही कारण हो सकता है कि अगले 6 महीने तक सम्राट चौधरी या बीजेपी, आप जो भी कहें, वो इस कुर्सी को बरकरार रखना, सुरक्षित रखना चाहता था। इसलिए कि जब एक बार विश्वास मत हासिल हो जाएगा, उस स्थिति में 6 महीने तक अब विश्वास प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता है विपक्षी पार्टियों द्वारा, और वह भी तब जब सदन की कार्रवाई चलती रहेगी, मतलब सत्र चलता रहेगा। तो ये चीज़ें तो हैं, लेकिन पेच तो फंसा दिया है नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार ने जो बातें कही हैं, जो छन कराया 20 तारीख के बैठक के बाद, वह बहुत बड़ी बात है। और उसको लेकर भाजपा क्या करती है, यही बिहार की राजनीति के अगले जो कदम है उसको निर्धारित करेगा। चूँकि नीतीश कुमार का ये कहना है कि मंत्रियों की संख्या उनकी ज़्यादा होनी चाहिए, जो महत्वपूर्ण विभाग है वो उनको मिलना चाहिए, और साथ में विधानसभा अध्यक्ष का पद मिलना चाहिए। अब विधानसभा का अध्यक्ष का पद भाजपा के लिए बहुत मायने रखता है, और भाजपा कभी नहीं चाहेगी कि इस पद को वह जदयू को दे दे, लेकिन नीतीश कुमार ने तो मांग लिया है। अब वैसी स्थिति में यह जो 2 दिन का समय है, यह जो 48 घंटा है, यह बड़ा महत्वपूर्ण है, या 72 घंटा जो आप कह लें, यह बड़ा महत्वपूर्ण है, चूँकि यही तय करेगा आगे की रणनीति को। हालांकि अभी इतने कम समय में ऐसा कुछ होने की स्थिति बहुत स्पष्ट दिख नहीं रही है, लेकिन नीतीश कुमार ने अपनी मांग रख दी है, और साफ ये कहा गया है कि पूरे जोरदार ढंग से हम अपनी मांगों को पूरा करने के लिए दबाव बनाएंगे। अब ऐसे में 24 तारीख को क्या होता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। दूसरी ओर अभी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, और मंत्रिमंडल के विस्तार के पहले फिर एक बार नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा धमाका कर दिया है। धमाका ये कि नीतीश कुमार के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, मतलब जदयू के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा, उनको सारे लोग, सारे राजनीतिक विश्लेषक यह कहते थे कि वो भाजपा के लिए काम करते हैं, भले ही कार्यकारी अध्यक्ष जदयू के हों। मतलब भाजपा के तरफ उनका मन है, लेकिन काम वो जदयू के लिए कर रहे हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा धमाका जो नीतीश कुमार ने किया है वो ये कि उन्होंने जदयू के 24 राष्ट्रीय पदाधिकारियों के नाम की सूची जारी कर दी है। और आश्चर्य की बात यह है कि जिसको बताया जा रहा था कि भाजपा के एजेंट हैं, मतलब संजय झा, उन्हीं को पुनः उन्होंने जदयू का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया है। और दूसरा आश्चर्य ये कि इस 24 जो पदाधिकारियों की सूची जारी की गई है उसमें निशांत का नाम कहीं नहीं है। हालांकि ये राष्ट्रीय स्तर के जो लोग हैं उनका नाम है, लेकिन निशांत, यह सोचा जा रहा था, ये माना जा रहा था कि इसमें निशांत का भी नाम कहीं होगा, लेकिन निशांत कहीं नहीं है। अब इसका क्या असर है और इसके पीछे नीतीश कुमार की क्या राजनीति है, यह समझ के परे है। क्योंकि अगर भाजपा के एजेंट संजय झा, जिनको तथाकथित रूप से कहा जा रहा है लोगों द्वारा, मीडिया में ये बातें आप लगातार सुनते रहे होंगे, तो सारे लोग यही मान रहे थे कि संजय झा नहीं बनेंगे, लेकिन फिर वो बन गए। ऐसी स्थिति में जरा सोचिए कि 24 तारीख को क्या हो सकता है। चूँकि नीतीश कुमार की एक छोटी चाल को भी समझना बड़ा मुश्किल है। क्या आप बता सकते हैं कि आखिर संजय झा को उन्होंने फिर कार्यकारी अध्यक्ष क्यों बनाया? क्या आप बता सकते हैं कि आज जिस चीज़ का डिमांड नीतीश कुमार कर रहे हैं, वह जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और भाजपा उनसे डिमांड कर रही थी तो लोग कह रहे थे कि हंगामा होगा, नीतीश कुमार कभी गृह मंत्रालय नहीं देंगे, कभी विधानसभा अध्यक्ष का पद नहीं देंगे। लेकिन उस दिन बिना किसी हिच के, बिना किसी परेशानी के नीतीश कुमार ने चुपचाप दे दिया था। और शायद वो इसीलिए दिया था कि आज पुनः उसी चीज़ को वो मांगेंगे कि भैया जब मैं मुख्यमंत्री था तो ये चीज़ें हमने आपको दी थी, आज आप मुख्यमंत्री हैं तो
वो सारी चीज़ें मुझे वापस कीजिए। अब मामला यहीं अटका हुआ है और कहीं ना कहीं भाजपा का दिमाग भी सटका हुआ है कि आखिर हो क्या रहा है। इस पूरे वीडियो पर आपका क्या राय है, आपका क्या विचार है, जरूर बताइएगा। देखते रहिए मत अभिमत मित्र। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशः आभार।